नमस्कार दोस्तों, आज से हम भागवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद शुरू करने जा रहे हैं। एक अध्याय को एक वीडियो में दिखाया जाएगा। पहला अध्याय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। योद्धाओं की गणना और सामर्थ्य। धृतराष्ट्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय क्वयावो। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय, दृष्टा तू पांडवानीकम व्यूहम दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडुपुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो अर्थात, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः या कौकव्यः। अर्थात इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर है। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा है। धृष्ट केतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुंवः। अर्थात धृष्ट केतु, चैकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंती भोज तथा शैभ्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थात युद्धामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। अन्यच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। शौ। अर्थात ऐसे अन्य अनेक शूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और यह सभी युद्ध विधा में निपुण है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अताता। अर्थात अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की
सभी ओर से सहायता करें। योद्धाओं द्वारा शंख ध्वनि। तस्य संजनन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंख दध्मो प्रतापवान कर्बो। अर्थात तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत्। अर्थात तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। अर्थात तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः कौटुनिलीकेड। अर्थात हृदय के सर्वस्व ख्याता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको। सो अर्थात हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। एंडी काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मुः पृथक पृथक यटिको। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् को जीससिथ। अर्थात उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। अर्जुन अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्य शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत शाकिकम्। अर्थात हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय